नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो, रेलवे, जेएसएससी, एसआई, एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस करंट अफेयर्स का आज हम लोग इस वीडियो में फटाफट 100.com को करने वाले हैं, पूरी तरीके से कवर करेंगे। 100 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर वनडे एग्ज़ाम जो है उसमें ये जो करंट अफेयर्स है अपना बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस करंट अफेयर्स का जो कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इसका मुख्य आकर्षण जो है वो केबीसी 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको भी इसमें समाहित किया गया है। और 2022 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई गई हैं उसमें भी करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सब का इसमें उसको भी समाहित करवाया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन की ओर और इस वीडियो में हम लोग पूर्ण रूप से कवर करेंगे फटाफट 100.com, जो कि ये पार्ट 6 है। और इस सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय घटना को। इसको थोड़ा हम लोग जूम करेंगे और देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों वो है जयपुर, राजस्थान में। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों वो है केरल। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो दोस्तों वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों वो है गांधीनगर में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पांचवें पॉइंट को। पांचवा पॉइंट कह रहा है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो है मुंबई में किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वह पुणे में किया गया। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस जो है वो पुणे में उसका उद्घाटन किया गया। फिर अगला पॉइंट देखेंगे। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाक घर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों वो बेंगलुरु में किया जाएगा। और 8वां पॉइंट कह रहा है, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों वो भुज, गुजरात में। भुज एक जगह है जो कि गुजरात में है, वहीं पर भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट 9 नंबर कह रहा है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है उत्तराखंड। और अगला पॉइंट है, भारत की पहली खारे पानी से जलने वाला लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उस लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी, जो कि खारे पानी से जलने वाला लालटेन है। इसमें किसी भी डीजल या किरोसिन की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है, भारत का पहला क्रियात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश का मांडला जिला। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट 12 नंबर कह रहा है, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? तो दोस्तों वह है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर पॉइंट को। अगला पॉइंट है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो केरल बना है, जो कि ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा की शुरुआत कर रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर पॉइंट को। कह रहा है, भारत का पहला
हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों वह है उत्तराखंड के रानीखेत में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है एलोरा की गुफा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर पॉइंट को। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है झारखंड। अगला पॉइंट कह रहा है पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है वो असम के गुवाहाटी में खोला गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम जो है वो हरियाणा की राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर एक बार अपने नज़र में कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन गया में किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 21 नंबर पॉइंट को। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार को घोषित किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को, 22 नंबर पॉइंट को। कह रहा है भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो किया गया आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अगला पॉइंट 23 नंबर भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। फिर डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? तो दोस्तों वो इंदौर बना है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? तो दोस्तों वो केरल का एक पंचायत है जो कि पुल्लमपारा पंचायत के नाम से जाना जाता है केरल में। वो भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बना हुआ है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उसका उद्घाटन किया गया है पंजाब के संगरूर में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों हिंदी में MBBS कोर्स को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों उसको स्थापित किया गया है सिक्किम में। फिर अगले पॉइंट को देखेंगे भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है अमेजन, जो कि भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी हुई है। फिर अगले पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र राज्य ने। अगले पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बना हुआ है? तो दोस्तों वो है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वो बिहार सरकार है, जहां पर शराब पूर्ण रूप से बंद है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है दिल्ली पुलिस। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो दोस्तों वो है बम्बई शहर में स्थित पश्चिम रेलवे। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हुए थे? तो दोस्तों वो आए हुए थे महाराष्ट्र के। दूसरा स्थान तमिलनाडु, प्रथम स्थान पे रहा महाराष्ट्र, जबकि दूसरा स्थान पे रहा तमिलनाडु। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को।
वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हुए थे? तो दोस्तों घरेलू पर्यटक में तमिलनाडु का स्थान पहला है, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, 39 नंबर पॉइंट, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों वो है कर्नाटका राज्य में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, 40 नंबर पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? दोस्तों वो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है जहानवी डांगेती। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, 42 नंबर पॉइंट, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है हिमाचल प्रदेश। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उस ड्रोन का नाम रखा गया है वरुण, जो कि मानव यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। अगला पॉइंट 44 नंबर, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु शहर में किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों वो है गुजरात। फिर इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है ईगल। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो देश है मलेशिया, जहां पर पहला विदेशी कार्यालय खोले जाने की घोषणा की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट को, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, 49 नंबर पॉइंट है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु। फिर अगला पॉइंट है, महारत्न का दर्जा पाने वाले भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अर्थात REC लिमिटेड। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है फ्यूल फ्लिप एनर्जी जो है वो एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी हुई है। फिर 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? तो वो है सोखुबी रेलवे स्टेशन, जो और पहला जो है वो है दीमापुर रेलवे स्टेशन। फिर अगला पॉइंट है, संपत्ति निजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, अगला पॉइंट 55 नंबर कह रहा है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश में। अब अगला पॉइंट देखेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित है। 56 नंबर पॉइंट कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित 56 नंबर पॉइंट कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों वो है गुजरात का हजीरा नामक स्थान पर। फिर अगला पॉइंट, विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो दोस्तों विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास जो है वो भावनगर गुजरात में किया गया। अगला पॉइंट है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला
इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? तो दोस्तों वो है चीन। देखेंगे अगले पॉइंट को, 59 नंबर पॉइंट है, हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो वो है जर्मनी। आगे बढ़ेंगे, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों वो है स्कॉटलैंड। फिर विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों वो है मैक रदरफोर्ड। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर वनडे हो या फिर किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, इस सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। और आजकल वर्तमान दौर में करंट अफेयर्स का जो भूमिका है वो एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण है, रिजल्ट भी इसी सब से बन रहा है आजकल। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को, अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट 62 नंबर कह रहा है कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो दोस्तों वो देश है भारत। फिर अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो दोस्तों वो है ईरान का। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना है? तो दोस्तों वो है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो दोस्तों वो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, जो कि यूके का है। फिर अगला पॉइंट, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो दोस्तों वो है न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। 66 नंबर पॉइंट है, राष्ट्र में सम्मिलित होने वाला 65वां सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों वो है टोगो। 55वां देश बना था गैबॉन। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? तो दोस्तों वो है क्रोएशिया। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? वो है वाराणसी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो दोस्तों वो है ब्रिटेन। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यहां से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन शुरू होता है और 71 नंबर पॉइंट कह रहा है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? दोस्तों वो है गूगल। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने सूरज के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है चीन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? वो है संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? दोस्तों उसका किया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। अगला पॉइंट, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जो कि माया नाम से परिचित है, उसको किस देश ने बनाया? उसको बनाया चीन ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है दानुरी। नेक्स्ट पॉइंट, IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया? तो दोस्तों वो है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। 78 नंबर पॉइंट है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, ओमिक्रॉन वायरस के लिए वाइवलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे, 80 नंबर पॉइंट कह रहा है, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है IIT मद्रास। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, जो कि खेल कूद से संबंधित है।
81 नंबर पॉइंट कह रहा है आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ेंगे, अंडर 23 अर्थात अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं अमन सहरावत। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 83 नंबर पॉइंट को, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है हरमनप्रीत कौर, जो कि सितंबर 2022 के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, डायमंड लीग 2022 डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो है नीरज चोपड़ा। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? वो बने हैं जेम्स एंडरसन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों वो है अंतिम पंघाल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट को, 87 नंबर पॉइंट कह रहा है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों वो है विराट कोहली। अर्थात क्रिकेट के 3 प्रारूप जो कि 2020, 50-50 और टेस्ट क्रिकेट, इन तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, अगला पॉइंट 88, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना है? तो दोस्तों वो है मोहम्मद शमी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो शहर है अहमदाबाद। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 90 नंबर पॉइंट को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं विराट कोहली। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, 91 नंबर, जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। 91 नंबर पॉइंट है भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल पाए गए हैं, जो कि उनकी संख्या 14 है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो है पुणे, ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। अगला पॉइंट, भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो दोस्तों वो है दासपरा गांव, जो कि त्रिपुरा में है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? अर्थात भारत का वो कौन ऐसा गांव है जो कि 24 घंटा 7 दिन अर्थात 24x7 सौर ऊर्जा संचालित करता है? तो वो है मोढेरा गांव, गुजरात का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? दोस्तों वो है जैसलमेर में, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट को, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया? तो दोस्तों उसको किया तमिलनाडु ने। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, 97 नंबर पॉइंट कह रहा है किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु राज्य ने। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है हरियाणा राज्य ने। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो दोस्तों वो है ब्राज़ील। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फटाफट 100.com का 100 नंबर और आखिरी पॉइंट कह रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों वो किया जा रहा है लेह हवाई अड्डा, लद्दाख में। अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल
हवाई अड्डे के रूप में लेह हवाई अड्डा लद्दाख को विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोगों ने फटाफट 100.com का ये 100 का 100 पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। धन्यवाद।